फिलहाल पूरी जानकारी के साथ में क्या इस बैठक के मुख्य बिंदु रहे, आगे जो शाम में बैठक होने वाली है उसमें क्या एजेंडे रह सकते हैं, सवाल प्रदेश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, शांति से जुड़ा हुआ है। सहयोगी नरेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बैठक एक हुई इंपॉर्टेंट बैठक अपने लिहाज से, क्योंकि पुलिस विभाग की बड़ी बैठक और शाम 6 बजे बैठक। फिलहाल जो बैठक हो चुकी है उससे क्या महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई, और शाम को एक साझा बैठक है, ऑल पार्टी मीटिंग है, इसमें क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है? देखिए, उदयपुर मसले को लेकर आज का दिन है वो मुख्यमंत्री आवास पर काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग ली थी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, और शाम को 6 बजे ऑल पार्टीज मीटिंग होगी। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की बात करें तो कई जो महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें सबसे पहले कि अब ये उदयपुर की जो घटना हुई है, जो हत्याकांड हुआ है, उसकी पूरी जांच अब राजस्थान पुलिस न करके एनआईए के द्वारा की जाएगी, और राजस्थान की जो एटीएस है वो इसमें एनआईए को पूरा सहयोग करेगी, क्योंकि इस घटना में अब जो मुकदमा है वो यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। इसके पीछे कारण ये है कि जो रिपोर्ट मिली है उसके अनुसार आरंभिक जो जांच है उसमें कुछ ऐसे सुराग मिले हैं कि प्रथम दृष्टया आतंक फैलाने के मकसद से ये इस घटना को अंजाम दिया गया, और जो दोनों आरोपी है उनके दूसरे देशों से संपर्क होने की जानकारी भी सामने आई है। चूँकि दूसरे देशों की अगर बात करें तो उसमें ये भी सामने आया है कि एक जो आरोपी है वो 2014-15 में 45 दिन तक पाकिस्तान में रह के आया था, तो उस दौरान क्या घटनाक्रम रहा, क्या उनका लिंक है, नेपाल भी जाने की सूचना मिली है, अरब कंट्री भी जाने की सूचना मिली है। कुछ देर पहले जो गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से मेरी बात हुई थी, जो कि मुख्यमंत्री आवास पे जो मीटिंग थी उसमें शामिल थे, तो उन्होंने बताया कि इस तरह के इनपुट मिले हैं कि इनका लिंक जो है वो विदेश से है। तो अब चूँकि जब विदेश से लिंक होता है तो इस पूरे मामले की जो जांच है वो एनआईए करती है। तो सरकार ने जो फाइल पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब एनआईए है पूरे मामले की जाँच करेगी। साथ में एक जो महत्वपूर्ण फैसला है कि जिन 5 पुलिसकर्मियों ने कल जो गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी, 2 आरोपियों की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी, उनको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देने का फैसला किया है, जिनमें तेजपाल है, नरेंद्र है, शौकत है, विकास है और गौतम। इनको अब आउट ऑफ प्रमोशन मिलेगा। ये उनकी हौसला अफजाई के लिए मुख्यमंत्री ने फैसला किया है। साथ में तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी असामाजिक तत्व है अगर प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए और तुरंत एक्शन लिया जाए। इसके अलावा जो तो अब तक की जो पूरी वहाँ पे जो गतिविधि हुई है, चाहे वो हम बात करें कर्फ्यू लगाने को लेके, धारा 144 लगाने को लेके, नेटबंदी को लेके, कई जगह तनाव की जो स्थिति हुई है, कई जगह प्रदर्शन हुए हैं, कुछ जगह बंद का जो कॉल किया गया था, तो इन तमाम चीज़ों को लेके भी इस बैठक में मुख्यमंत्री को पूरा ब्रीफ किया गया था। क्योंकि अब ये मामला जो कह सकते हैं आतंकवादी घटना या विदेश की जो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में पूरे जो जांच का जो पूरा तरीका जो है वो बदलेगा, क्योंकि अब पूरा जो जांच है वो एनआईए के हवाले किया जा रहा है। इसके अलावा चूँकि पहले बात आई है कि कुछ पार्टियां है वो बंद का आयोजन कर सकती है, बंद का कॉल कर सकती है, तो ऐसे में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाम को 6 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है अपने निवास पर, जिसमें प्रदेश के तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कल भी आपको ध्यान होगा जब ये घटनाक्रम हुआ था उदयपुर का, तब मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से बातचीत की थी, सहयोग मांगा था। आज भी उन्होंने सहयोग मांगा है कि तमाम जो दल है, उनके प्रतिनिधि है, तमाम जो दल है वो सहयोग करे प्रदेश की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर किसी तरह के भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, भड़काऊ बयान दिए जाते हैं, तो इससे प्रदेश का माहौल ख़राब हो सकता है। तो उससे बचने के लिए जो ये ज़रूरत है, सरकार को भी ज़रूरत है कि तमाम दलों का सहयोग ले, उनको विश्वास में ले। तो इसके साथ ही आगे किस तरह से प्रदेश के चैन अमन को बनाए रखने के लिए तमाम दलों को साथ लेकर सरकार को कदम उठाए जाने हैं, इनको लेकर इस ऑल पार्टी मीटिंग में चर्चा की जाएगी। बिल्कुल नरेश जी, महत्वपूर्ण भी है और लगातार इस पर भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।
देखिए, इसी बीच बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई है, मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की इस बैठक में जानकारी ली। साथ ही उदयपुर के हालात को लेकर भी लगातार अपडेट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ले रहे हैं। डीजीपी ने मुख्यमंत्री गहलोत को रिपोर्ट पूरी पेश कर दी है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव बैठक में उपस्थित रहे। शाम 6 बजे भी एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री आवास पर, ऑल पार्टीज मीटिंग, जिसमें तमाम विपक्षी दल भी मौजूद रहेंगे। राज्य सरकार एनआईए को पूरे मामले की जांच सौंप चुकी है और एनआईए अब इस पूरे मामले की जब जांच करेगी, उसके बाद प्रकरण दर्ज होने के बाद क्या इस पूरे मामले में तह निकल कर सामने आती है, वो इंपॉर्टेंट देखना रहेगा। तो रुक कर लेते हैं न्यूज रूम की ओर। वहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश जी, मीटिंग रही, महत्वपूर्ण भी था और इस लिहाज से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ सवाल किसी एक कम्युनिटी का नहीं, पूरे प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का सवाल है। अब आक्रोशित लोग हैं, लेकिन संवेदनाओं को काबू में रखने की जो चुनौती पुलिस विभाग के पास है वो भी बहुत बड़ी है। नरेश जी, बिल्कुल, देखिए, जो इंटेलिजेंस से इनपुट मिले थे, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कई जगह से इनपुट मिले हैं कि तनाव की स्थिति हो सकती है। कुछ घटनाक्रम आज भी हमने देखे हैं, चाहे वो राजसमंद का मुद्दा, तो इस तरह की जो तमाम जो इनपुट्स है वो सरकार को मिले हैं। तो ऐसे में अब प्रदेश की जो चैन अमन बनाए रखे, शांति व्यवस्था खराब ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनसे चर्चा की जाए, उनको अपने विश्वास में लिया जाए और सरकार के द्वारा उठाए गए जो कदम है उनकी जानकारी दी जाए और उनकी जो राय है उसके आधार पर आगे किस तरह से और फैसले लिए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, अभी भले ही चूँकि कई जगह कर्फ्यू लगा है, नेट बंद है, इस कारण से ऐसा लगता है कि स्थिति ठीक ठाक है, लेकिन इंटेलिजेंस ने यह भी कहा है कि जब नेटबंदी जो है इसको हटाया जाएगा, उसके अलावा और जो फैसले हैं वो किए जाएंगे, तब ये देखना होगा कि प्रदेश में अब स्थिति क्या है। तो ऐसे में अब ज़रूरी ये है कि तमाम जो राजनीतिक दल है उनके साथ भी बात कर ली जाए, उनसे भी जो है उनकी राय ले ली जाए और किस तरह से सरकार को आगे कदम उठाने, क्योंकि जैसे मैंने कहा लगातार मुख्यमंत्री फ़ोन पे तो संपर्क कर रहे हैं। जो वहाँ के उदयपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात की है, गुलाब चंद कटारिया से बात की है और भी कई स्थानीय जो नेता है वहाँ से उनसे बात की है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री के स्तर पर मुख्यमंत्री आवास पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई शाम को 6 बजे, जिसमें सभी दलों के जो प्रतिनिधि है वो मौजूद रहेंगे। तो अगर वहाँ से एक अपील होती है पूरे प्रदेश में, तमाम नेता अगर अपील करते हैं तो उसका असर कुछ अलग होता है और इसमें शायद इस बात की भी संभावना है कि जो धर्मगुरु है उनके माध्यम से भी अपील कराई जाए ताकि प्रदेश में शांति चैन अमन अपील हो भी रहे हैं। लगातार कल से अपील सारे धर्मगुरु कर रहे हैं, सारे धर्मावलंबी इस चीज को कह रहे हैं कि कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी समुदाय ये चीज नहीं सिखाता जो कि इन लोगों ने की है। अब नरेश जी, एक और बड़ी अपडेट ये है कि अब अगले कुछ दिन के लिए तमाम जो छुट्टियां थी पुलिस अधिकारियों की, पुलिसकर्मियों की, वो रद्द कर दी गई है। अब पूरा जो फोकस है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर रहेगा अगले कुछ दिनों तक, तो विशेष तौर पर। देखिए, बिल्कुल ये आदेश कल ही जारी कर दिए थे क्योंकि ये पूरे प्रदेश का मामला है, सिर्फ उदयपुर तक की घटना नहीं है। इसका असर जो है कहीं न कहीं पूरे प्रदेश पर जो है वो नज़र आता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में तमाम जो पुलिस अधिकारी है, पुलिसकर्मी हैं, उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई क्योंकि अभी जो सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, शांति चैन अमन को बनाए रखना। क्योंकि अभी जो तनाव का माहौल है, जो इनपुट मिले हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो इनपुट मिले हैं वो अभी सरकार को इसी तरह के मिले हैं कि अभी अंडर करंट है और जो खासकर जो युवा वर्ग है उनमें कुछ आक्रोश है। तो ऐसे में अगर इस वक्त अगर पूरी स्थिति को नियंत्रित में नहीं रखा जाता है, तमाम जगह जो खासकर संवेदनशील जगह है वहाँ पे पुलिस जाब्ता काफ़ी अधिक संख्या में नहीं रहते, तो वहाँ पे कुछ अनहोनी घटनाएं हो सकती है। तो उनसे बचे रखने के लिए ये ज़रूरी है कि सरकार अपनी पूरी ताकत, जो पुलिस महकमा अपनी पूरी ताकत है वो इसमें झोंके और उसी का नतीजा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको कुछ देर पहले राजसमंद का, राजसमंद में जब उन आरोपियों को भीम में पकड़ा गया था, राजसमंद जिले में आते हैं वो, तो वहाँ के पुलिस जो अधीक्षक है, जो एसपी है, उन्होंने अपनी पूरी फोर्स को तमाम नाकों पे
उसी वक्त तैनात कर दिया गया था, जिसके कारण से आरोपी आगे नहीं भाग सके थे। अगर वो त्वरित कार्रवाई नहीं होती, तमाम पुलिस जाब्ता वहाँ पे तैनात नहीं होता, तो इस बात की संभावना थी कि शायद पुलिस के हाथ कुछ दिन और खाली रहते। लेकिन जिस तरह से पूरा एक्शन लिया गया, और एक्शन ये अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही एक्शन की अभी लगता है सरकार को ज़रूरत है, क्योंकि अगर पुलिस जाब्ता पूरी तरह से तैनात रहेगा, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में, खासकर उदयपुर के आसपास के इलाके में जहाँ पे घटना हुई है, जहाँ पे लगता है कि इसका जो प्रतिक्रिया है वो ज़्यादा आने की संभावना है, तो ऐसे में ज़रूरत है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरे महकमे को अभी अगले कह सकते हैं 1 सप्ताह तक पूरे एक्टिव मोड में रहना होगा। और ऐसे ही निर्देश मुख्यमंत्री ने आज की इस बैठक में दिए हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को साफ कहा है कि किसी भी तरह की लापरवाही है वो नहीं होनी चाहिए, और साथ में जहाँ भी लगे कि यह सामाजिक तत्व है और प्रदेश की या उस शहर की या उस गांव कस्बे की आबो हवा को खराब कर सकते हैं, वहाँ पे अशांति का माहौल कर सकते हैं, तो उन पे तुरंत कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। बिल्कुल नरेश जी, और देखिए साझा प्रयास ही रहेंगे, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा, जनता से भी सहयोग अपेक्षित है। देखिए नरेश जी, आज जो बैठक हुई उसमें 5 पुलिसकर्मी जो कि उन्हें पकड़ने में मुख्य भूमिका में रहे, इन आरोपियों को पकड़ा, ये अच्छी बात है क्योंकि समाज के लिए खतरा भी वो आरोपी हैं, उन सभी को पकड़ लिया, गैलेंट्री अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। लेकिन जब कन्हैयालाल साहू के हत्याकांड से जुड़ी हुई जानकारी सामने आई, सामने ये भी आया कि कुछ दिनों से परेशान भी थे, अपनी जान का खतरा भी बता रहे थे, शेल्टर की मांग उन्होंने की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ लापरवाही भी तो थी। अब जो पुलिसकर्मी उस वक्त शेल्टर की मांग के टाइम पर रहे होंगे या जो थाने में अपील की होगी, उन पर कोई कार्रवाई, क्योंकि अब विस्तृत रिपोर्ट पहुंच गई है मुख्यमंत्री गहलोत के पास में, डीजीपी ने रिपोर्ट उन्हें सौंपी है। ये पूरी जानकारी जो है आज मुख्यमंत्री को दी गई थी, पूरा ब्रीफ किया गया था। दोनों बातें हैं इसमें, जिन पुलिसकर्मियों ने अच्छा काम किया, जिन्होंने बहादुरी दिखाई, जिन्होंने आरोपियों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई, जैसे मैंने नाम बताया, तेजपाल है, नरेंद्र है, शौकत है, विकास है, गौतम है, इनको आउट ऑफ प्रमोट करने का फैसला किया गया है। लेकिन जब बात यह भी आई कि जिनकी हत्या हुई थी कन्हैयालाल की, उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ समझाइश तक ही मामला चला, तो ऐसे में देखिए जब ये पता हो कि जो अभी पूरे देश में जो नुपुर शर्मा का जो मामला है काफ़ी संवेदनशील मामला है, और उस मामले को लेकर अगर कहीं कोई धमकी होती है, कोई शिकायत होती है, तो फिर उसको हल्के में लेना एक लापरवाही माना जाता है। क्योंकि अगर सामान्य कोई ज़मीनी कोई लड़ाई हो, ज़मीन को लेकर लड़ाई हो और उसमें कोई धमकी दी जाती है, तो इसमें माना जा सकता है कि पुलिस समझाइश कर रही हो। लेकिन जब मामला जो है वो धमकी है देने तक इस तक आ जाए कि जान किसी की ले ली जाए, और जब मामला पूरे देश में चल रहा है और विदेश में भी इसकी चर्चा है, ऐसे मामले में अगर पुलिस हल्के से लेती है, तो ज़रूर इस बात के ब्रीफ भी जो मुख्यमंत्री को किया गया है। कुछ जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ पे कार्रवाई हुई है, एक्शन हुआ है, सस्पेंशन भी हुआ है, लेकिन अभी ये देखना ये है कि और किस स्तर तक लापरवाही हुई है। तो ऐसे में जिन लापरवाही की है उन पे एक्शन भी होगा। और जहाँ तक एक इंटेलिजेंस फेल्योर की बात लगातार सामने आ रही थी कि कई ऐसे घटनाक्रम हुए थे प्रदेश में पिछले कुछ दिनों में, और उसी में एक नया जो घटनाक्रम जुड़ा है उदयपुर का। तो जब गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से मैंने सवाल पूछा था कि पुलिस की जो इंटेलिजेंस है उसकी फेल्योर की बात लगातार सामने आती है, विपक्ष इस पे आरोप लगाता है, तो उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो सही काम कर रही है, उनकी फेल्योर की बात को उन्होंने नकारा है। भले ही चूँकि मंत्री होने के नाते उन्होंने नकारा है, लेकिन ये लगातार सवाल उठता रहा है कि कहीं न कहीं इंटेलिजेंस की कमी रही है, जिसके कारण से सूचना या तो देरी से मिल रही है, और अगर कहीं मिल भी जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती। तो ये तमाम इनपुट है वो मुख्यमंत्री तक पहुँचे। अब देखना ये है कि एक बार जब स्थिति थोड़ी सामान्य हो जाए उन इलाके में, उसके बाद क्या कुछ बड़े जो अधिकारी है जिनकी अगर मान लो कि कहीं मॉनिटरिंग की लापरवाही उन पे आती है, तो क्या उन पे भी कार्रवाई होती है? क्योंकि अगर अच्छा काम किया तो उनको इनाम तो मुख्यमंत्री के स्तर पे तुरंत मिल गया है, उनको आउट ऑफ प्रमोशन की जो है फैसला कर लिया गया है, लेकिन अगर किसी की कमी खामी है तो उनके सजा के लिए क्या किया जाता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल नरेश जी, महत्वपूर्ण है ये देखना भी। लेकिन जब बात यहाँ पर एनआईए की हो रही है, एनआईए को पूरी जांच ट्रांसफर हो गई है, प्रकरण दर्ज हो गया है, लेकिन द वे ऑफ इंटरोगेशन जो होता है एनआईए का वो पुलिस विभाग से डिफरेंट होता है। एटीएस जब उनकी सहायता करेगी, आगे आप किस तरह से देखते हैं अगले जो 10 दिन है इस केस के लिए कितने महत्वपूर्ण, और जो वीडियो इन आरोपियों की ओर से रिलीज किए गए हैं 3 वीडियोस की श्रृंखला, वो कितना मजबूत इस केस को बना सकती है? जो फांसी की मांग की जा रही है वो क्या मुकम्मल होते हुए आपको नजर आ रही है आने वाले जल्द ही कुछ दिनों में? देखिए, अब ये मामला कोई साधारण मामला नहीं रहा है।
ये सिर्फ उदयपुर से सीमित मामला नहीं रहा है, प्रदेश से सीमित मामला नहीं रहा है, क्योंकि इनपुट ऐसे मिले हैं कि जो आरोपी है उनके विदेशों में भी संपर्क है और खासकर पाकिस्तान से संपर्क होने की बात अभी प्रारंभिक जानकारी जो सामने आई है कि इनमें से एक जो आरोपी है मोहम्मद घोष, जो वो 45 दिन तक पाकिस्तान रह के आया है, नेपाल में भी रहा है। तो ऐसे में अगर विदेशी अगर तार कहीं जुड़ते हैं तो फिर किसी प्रदेश की पुलिस तक जांच सीमित नहीं होती और इसी कारण से ये जो मुकदमा है, ये जो पूरा मामला है, जो जांच का विषय है, अब अलग तरह का हो गया, एनआईए का हो गया। अब एनआईए अपने इस तरह से काम करेगी, अपनी तरह से उनकी जांच होगी, तमाम वो लिंक खोजेंगे कि क्या क्या इस घटना के पीछे हो सकता है, कौन कौन लोग शामिल है, क्या देश में ऐसी ताकतें हैं, विदेशी ऐसी कौन सी ताकतें हैं, कहाँ उनके आका है, किन्होंने इनको निर्देश दिया, किस तरह से इनकी ट्रेनिंग हुई है और क्यों उन्होंने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम देने का चुना। तो इन तमाम मुद्दों पे को लेके हैं वो जांच करेंगे, क्योंकि एटीएस जो है उन्होंने पहले प्रारंभिक जो यहाँ काम किया है, जांच की है, टीम भी मुख्यमंत्री ने एसआईटी बनाई है। तो ऐसे में एटीएस की तरफ से, राजस्थान पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग एनआईए को देना होगा उसके लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि तमाम जो सहयोग है, जो भी इनपुट मांगे जाए, जो भी सहयोग दिया जाना है वो एनआईए को दिया जाएगा। लेकिन अब ये जांच राजस्थान पुलिस नहीं करेगी, अब एनआईए इसकी जांच करेगा। बिल्कुल नरेश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे इस मामले पर अपडेट लेते रहेंगे।